नमस्कार दोस्तों, जय गुरु गोरखनाथ, जय महाकाल, जय महाकाली, हर हर महादेव। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शाबर मंत्रों की शक्ति में। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको परी को हाजिर करने की साधना बताने वाला हूँ। दोस्तों, वैसे तो मेरा मानना है कि ये साधना बहुत कम सिद्ध होती है और मैंने इसके ऊपर काफ़ी वीडियो भी बनाई है कि परी साधना की सच्चाई क्या है, क्या ये सिद्ध हो सकती है, कैसे हो सकती है। दोस्तों, लेकिन आप में से काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट है, गुरुजी फिर भी हमें परी साधना बताइए। जो आपने की हुई है या फिर आपने ना भी की हुई, आप साधना ज़रूर बताइए। दोस्तों, मैंने परी साधना कभी कोशिश नहीं की है और ना मैं करना चाहता और ना मैंने की है, क्योंकि मुझे ऐसी कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है जो मतलब कि इंसान को ज़रूरत के लिए, जो इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। मेरे पास ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट पर आज मैं आपको ये साधना बताने वाला हूँ। दोस्तों, परी साधना बताने का रीज़न बस यही है, आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, आप लोगों की रिक्वेस्ट हैं, आप मेरे भक्त अनुयायियों की एक रिक्वेस्ट है कि आप फिर भी हमें परी साधना ज़रूर बताइए। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको परी साधना बताने वाला हूँ। दोस्तों, कैसे मंत्र सिद्ध करना है, कैसे साधना करनी है, इसकी विधि क्या है और किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, यानी कि सामग्री और इसे सिद्ध करने का तरीका, परहेज, मैं आपको सब बताने वाला हूँ बिल्कुल आसान से तरीके के साथ। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए हम हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं इस वीडियो में आपको परी को हाजिर करने की साधना बताने वाला हूँ, या मंत्र भी बोल सकते हैं। दोस्तों, आपको एक साधना करके आप अपनी हर मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं, एक करने का प्रयास कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि ये साधना अगर आप करना चाहते तो आपकी खुद की मर्जी पे, जिम्मेवारी पे आप करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। मैं आपको नहीं बोलूँगा आप ये साधना करें, मेरा एक फ़र्ज़ है, मैं आपको साधना व मंत्र दे देता हूँ और सिद्ध होना ना होना इस चीज़ की ना मैं कोई गारंटी लेता और ना मैं बोलता कि ये सिद्ध होगी। मैं और यूट्यूबरों की तरह या फिर और लोगों की तरह झूठा नहीं और ना ही झूठ बोलता। दोस्तों, मैं आपको साफ क्लियर कट बता रहा हूँ, यदि आप ये साधना करना चाहते हैं तो आपकी गुरु धारणा होनी बहुत ज़रूरी है और ये मंत्र आपके गुरु के द्वारा आप प्राप्त करें, गुरु दीक्षा के रूप में, तो ये ज़्यादा काम करेगा। मैं नहीं बोलता इसे कोई भी उठाकर साधना करे और सिद्ध हो जाएगी, और उनकी भी सिद्ध होगी नहीं होगी इस चीज़ की मेरी गारंटी नहीं है। मैं तो एक साधना दे सकता हूँ, आपकी श्रद्धा भक्ति भावना के ऊपर निर्भर है कि आपकी साधना सिद्ध होती है नहीं होती। दोस्तों, कोई भी साधना हम करने के 2-3 तरीके होते हैं। दोस्तों, एक तो हम साधना, यदि आप परी साधना कर रहे हैं, उसे एक माता के रूप में देखकर साधना करते हैं, या फिर आप इसे अपनी एक प्रेमिका के रूप में देखकर साधना करते हैं, या फिर इसे आप एक मित्र के रूप में या अपनी बेटी के रूप में, या आपके ऊपर निर्भर है कि आपके मन में कैसी भावना है। जैसी आपकी भावना होगी वह आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। जैसी जिसकी भावना होती है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। दोस्तों, अब आपके ऊपर निर्भर है कि आप किस स्वार्थ की पूर्ति हेतु ये साधना करना चाहते हैं या फिर लोक कल्याण के लिए साधना करते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर है। मैं इसके लिए आपको कुछ नहीं कहूँगा कि आप क्या करें। दोस्तों, सबसे पहले इसकी विधि आप जान लीजिए। दोस्तों, आपको करना क्या है, जो 9 चंदी जुमे रात होती है, दोस्तों जैसे कल 9 चंदी जुमे रात है, कल के दिन वीरवार वाले दिन यानी कि 29 सितंबर को। उसके अलावा अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में हर महीने में एक बार 9 चंदी जुमे की रात आती है। दोस्तों, 9 चंदी जुमे की रात होती क्या, वह भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अमावस्या के बाद यानी कि नव चांद के बाद, यानी कि पूर्णमासी के बाद, चांद पूरा होने के बाद जब नव चांद आता है तो उसके 3 दिन के बाद जब भी पहला वीरवार आएगा उसे 9 चंदी जुमे की रात कहते हैं। यानी कि वीरवार की रात्रि को 9 चंदी जुमे की रात कहा जाता है। 9 चंदी जुमे की रात में प्रारंभ करके पाक साक बदन पर इत्र लगाकर एक दिया लोवान अगरबत्ती जलाए पश्चिम मुख होकर 108 बार इस मंत्र का आपको डेली 40 दिनों तक जाप करना है। दोस्तों, ठीक है। 40वें दिन उम्दा कुर्सी पास में रखें, यानी कि अच्छा सा आसन बिछाएं और परी जब हाजिर होगी उन्हें बैठाएं और उनके गले में माला पहनाकर उनका स्वागत करें।
दोस्तों मैं आपको खुलकर विधि समझाता हूँ, ठीक है। आपको एक खाली कमरा या फिर कहीं भी पुरानी मस्जिद हो टूटी फूटी, वहाँ पर मतलब कोई ज़्यादा आता जाता ना हो, वीरान पड़ी हो, वहाँ भी आप अगर साधना करते हैं तो आपकी साधना बड़ी ही आसानी से और जल्दी सिद्ध होती है। दोस्तों इसके अलावा अगर आपको कोई ऐसा स्थान नहीं मिलता, कोई गुप्त, कोई वीरान खाली पड़ा हो, कोई खंडर पड़ा हो, अगर आप दोस्तों सख्त दिल करके कर सकते हैं तो ही ये साधना करने का प्रयास खंडर में या फिर बाहर कहीं भी करें, क्योंकि वहाँ पर कहीं नेगेटिव एनर्जी भी पास में होती है, वह भी इससे प्रभावित होकर आपके पास आ सकती हैं। दोस्तों बाबा आपके ऊपर निर्भर करता है आपका दिल कठोर है या नहीं है। दोस्तों यदि आप घर में करना चाहते हैं तो एक खाली कमरा देख लीजिए, उसे अच्छे से साफ़ सफाई करके उसे अच्छे से सजा लीजिए। यानी कि सजाने का मतलब ये नहीं है मैं जैसे बोलता हूँ कि जैसे विवाह में सजाया जाता है वैसे सजाइए। आप उस कमरे को अच्छे से साफ़ सुथरा करके और आसन लगा लीजिए। आसन के ऊपर आपको हरा कपड़ा बिछाना है दोस्तों, या सफ़ेद कपड़ा भी आप बिछा सकते हैं। वह बिछाकर उसके ऊपर आपको जैसे एक चिराग लगा लेना है दोस्तों, जैसे आपको सरसों के तेल का चिराग लगा लेना है, या आप चमेली का तेल इस्तेमाल करेंगे तो सबसे ज़्यादा उत्तम माना जाएगा। उसके साथ आपको अगरबत्ती और लोबान की धूनी जलानी है दोस्तों, 5 अगरबत्ती लगानी है और आपको साथ में लोबान की धूनी देनी है, ठीक है। और गुलाब के फूल लेकर आने हैं, वह भी आपको वहाँ पर सजा देने हैं, चढ़ा देने हैं दोस्तों। फूल आपको डेली चढ़ाने हैं और जो पहले वाले वो उठा लेने हैं। तो गुलाब के पुष्प चढ़ा के और उसके बाद आपको गुलाब का ही इत्र यानी कि गुलाब का ही सेंट आपको अच्छे से छिड़क देना है दोस्तों। आपको भी पाक साफ अच्छे से कपड़े पहन लेने हैं। उसके पास में दोस्तों आपको अपना आसन, उसके सामने ही आपका आसन लगा लेना है दोस्तों। एक बात ध्यान मेरे, आपका मुख पश्चिम की ओर हो, ठीक है। आसन का मुंह यानी कि सीधी सी बात है पूर्व की ओर हो जाएगा और आपका मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। यानी कि जो साधक होता है उसका मुंह मतलब कि निर्भर करता है, जो दिशा निर्देश दिया जाता है साधक का मुख होना जरूरी होता है दोस्तों। आसन का कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होती, मेन साधक का मुख होना जरूरी होता है। साधन का मुख, जो साधक होता है उसका मुख पश्चिम की ओर होना जरूरी होता है। तब आपको दोस्तों पहले दिन जिस दिन आपको साधना करनी है आपको संकल्प लेना है। संकल्प लेके ही आप साधना करें कि आप ये 40 दिन की साधना करेंगे। आप डेली 108 मंत्र का यानी कि एक माला जाप करेंगे 41 दिन तक, और 41वें दिन आपकी साधना जब सिद्ध होगी, या 41 दिन से आपको ऊपर भी जाना पड़े आप जा सकते हैं दोस्तों, इसमें कोई इश्यू नहीं है। मान लीजिए आपने 40 दिन का संकल्प लिया है, अगर आपकी साधना सिद्ध नहीं हो रही और आपको महसूस हो रहा है, अनुभव हो रहा है कि आपके साथ आसपास कोई शक्ति है, तो दोस्तों आप ये साधना ज़्यादा दिन भी कर सकते हैं, 51 दिन भी पहुँचा सकते हैं, या 2-3 दिन भी, जब तक आपकी साधना सिद्ध ना हो जाए आप ऊपर भी जा सकते हैं। ये भी करना पड़ सकता है दोस्तों। ये करते हुए आप दोस्तों आपको 1-2 दिन बद भी जाना पड़े तो आप जा सकते हैं, ज़्यादा भी जा सकते हैं। इस तरह से आपको मंत्र का जाप करते हुए जो संकल्प ले लेना और मंत्र का जाप शुरू करना है दोस्तों। और उससे पहले आपको संकल्प लेते समय एक बात ध्यान में रखनी है, जिस भी आप भगवान को इष्ट मानते हैं, मान लीजिए आप शिव को मानते हैं, गुरु गोरखनाथ को, माँ काली को, वीर हनुमान को, आप उनको अपना साक्षी मानकर ही साधना करें। उसे संकल्प बोलते हैं, संकल्प उनका नाम लेकर ही करें कि मैं आपको साक्षी मानकर ही संकल्प करता हूँ। दोस्तों यदि आपको संकल्प नहीं पता तो आप हमारी इसी चैनल में आपको कोई वीडियो मिल जाएगी, इसी चैनल पर आप देख सकते हैं, वहाँ भी आपको संकल्प की वीडियो मिल जाएगी। अगर आपको नहीं पता तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, और इस वीडियो के एंड में समाप्त होने पर भी आपको वीडियो मिल जाएगी, और ऊपर आई बटन में भी आपको संकल्प वाली वीडियो मिल जाएगी, कैसे लेना होता है और संकल्प क्या होता है। दोस्तों संकल्प एक गारंटी होती है, गारंटी के तौर पे हम संकल्प लेते हैं ताकि हमने ये साधना की है और ये कंप्लीट हो गई है और हमें इसका फल प्राप्त जरूर होगा। दोस्तों ये थी इसकी सिंपल सी विधि। आपको गुरु मंत्र का जाप करना है, देह रक्षा का प्रबंध करना है। और दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जब आप ये साधना करेंगे ना, मान लीजिए आपने पहले दिन साधना रात को 10 बजे की है दोस्तों, करनी आपको रात्रि में ही है, 10 या 11 बजे के बाद। मैं आपको सजेशन दूंगा आप 11 बजे के बाद करें, चाहे आपको 12 बजे, चाहे आपको रात का 1 बज जाए, आपको रात्रि में 11 बजे के बाद ये साधना करनी है। आप चाहे तो 12 बजे के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन आपको 11 बजे के बाद आपको करनी है। और अगर आपकी 11 मजबूरी है तब 10 बजे भी कर सकते हैं। दोस्तों जो आप पहले दिन समय रखेंगे ना, डेली आपको वही समय जाप करना है। और ये चीज़ का ध्यान में रखना है, एक माला जपी आपको 10 बज के, अगर आपने 1 मिनट पे साधना स्टार्ट की है तो आपको उससे पहले ही सब कुछ कर लेना और 10 बज के 1 मिनट पे अपनी साधना को शुरू कर देना है। दोस्तों
एक बात और ध्यान में रखना, जैसे लगा लीजिए आपने आसन जो लगाया, आसन को आपको वहीं रहने देना है, उसको छेड़ना या उठाना नहीं है। और जो कमरा, जिस कमरे में आप साधना कर रहे हैं, वो कमरे को आपको उसके बाद बंद कर देना है, यानी कि उसको लॉक कर देना है, आपको खुला नहीं रखना और वहां पर और कोई ना जाए। दोस्तों यदि आप डेली साफ सफाई करना चाहे तो कर सकते हैं, आपको झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना, आप कोई कपड़े से या फिर सीधा पोछा लगाकर भी आप अपने कमरे की सफाई रख सकते हैं और उसको वैसे की वैसे ही दरवाजे को कुंडा लगाकर, लॉक लगाकर बंद कर दीजिए। जब आप साधना करें तभी आप उसको खोलिए और अपना जो आपकी साधना से पहले तैयारी है वो कर लीजिए और 10:01 पे तो आपको साधना वैसे की वैसे स्टार्ट कर देनी है। दोस्तों ये थी इसकी विधि। अब दोस्तों मैं आपको मंत्र बता देता हूँ परी को हाजिर करने का या परी को अपने पास बुलाने का मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। हाथ में चट्टा, बगल में सोटा, मारे ताल, भागे काल, 700 परी लगे, आकाश बोले, परी देई जवाब सुन, चेला बचन हमार बोले, चेला देई जवाब, पढ़ल अक्षर दे बताए, बोले परी देई जवाब, पढ़ल अक्षर दे बताए, गुरु की सिखनी, कामरू की सिखनी, सतगुरु के बांधो पाव, बगला गुरु जी के दुहाई। दोस्तों बंगला गुरु जी के दुहाई। आपको फिर से मंत्र बोल के बता देता हूँ। हाथ में चट्टा, बगल में सोटा, मारे ताल, भागे काल, 700 परी लगे, आकाश बोले, परी देई जवाब सुन, चेला बचन हमार बोले, चेला देई जवाब, पढ़ल अक्षर दे बताए, बोले परी देई जवाब, पढ़ल अक्षर दे बताए, गुरु की सिखनी, कामरू के सिखनी, सतगुरु के बांधो पाव, बंगला गुरु जी के दुहाई। दोस्तों जो मंत्र आपको जिस तरह से बताएगा आपको उसी तरह से जाप करना है। मंत्र में किसी मात्रा के साथ भी छेड़छाड़ नहीं करनी। यदि दोस्तों आपने एक भी मात्रा को या एक भी अक्षर को गलत बोला, आपका पूरा मंत्र निष्फल हो जाएगा और काम नहीं करेगा। दोस्तों इसलिए आपको जिस तरह से मंत्र दिया गया आपको उसी तरह से आपको इसका जाप करना है। दोस्तों जब आपकी अब आ जाता है इसके इस्तेमाल, इससे क्या फायदे होंगे। दोस्तों अगर आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है तो 41वें दिन आपको जो परी देवी दर्शन देंगी और आपकी जो मनोकामना है वो आपसे पूछेंगे। उससे पहले आपको उनका भव्य स्वागत करना है, पुष्पों की बारिश करनी है, गले में पुष्पों की माला पहनानी है। दोस्तों अगर आपको गुलाब के फूलों की माला मिल जाए अच्छी है, नहीं तो आप गेंदे के फूलों की या फिर कोई भी माला मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। माला पहनाकर उनका अच्छे से भव्य स्वागत करके और उन्हें जल अर्पण करके, याद रखिए 11वें दिन आपको मिठाई, 5 तरह की मिठाई भी रखनी है ताकि वह आपको उनको दे सके। दोस्तों सामग्री में आपको मिठाई जरूर लेनी है, ठीक है। मिठाई 5 तरह के आप एंड वाले दिन 41वें दिन जरूर रख लीजिए। अगर दोस्तों आपकी साधना नहीं सिद्ध होती तो आप मिठाई को संभाल कर रख लीजिए। आपको अपने पास किसी भी मतलब लिफाफे में वैसे रख लेनी है। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ अगर आपकी साधना सिद्ध होती है तो 40 दिन के ऊपर 4-5 दिन में भी सिद्ध हो सकती है, तो वह ही मिठाई उनको अर्पण कर सकते हैं। और उनको पानी भेंट रूप में, यानी कि जल, उनका स्वागत रूप में आपको पानी पिलाना है, भेंट रूप में आपको पुष्पों की माला और मिठाई का भोग देना है। दोस्तों उसके बाद वह आपसे आपकी मनोकामना पूछेंगी और उनको आप अपनी मनोकामना बताकर और उनसे अपना आशीर्वाद लेकर और आप आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों उसके अलावा जब परिसिद्ध हो जाएगी वह आपको बताएगी कि कितने मंत्र जाप करने के बाद मैं आपके पास आ जाऊंगी और कब कब आप मुझे बुला सकते हैं और मैं आपकी क्या क्या मनोकामना पूर्ण कर सकती हूँ, या फिर आप जब चाहे आपकी उसी समय मनोकामना वह भी आप उन्हें बता सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको विधि, मंत्र व इस्तेमाल करने का तरीका व कुछ सामग्री बता दी क्या क्या इसमें इस्तेमाल होगा। दोस्तों आप ये कर कर अपनी जिम्मेवारी पे साधना कर सकते हैं और आपको इसकी सिद्धि होगी ना होगी ये आपकी श्रद्धा भावना पर निर्भर करती है। दोस्तों अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप और कुछ पूछना चाहते हैं तो टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहां से जाकर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती है, हमारे द्वारा सच्ची साधनाएं बताई जाने वाली, सच्चे मंत्र बताए जाने आपको अच्छे लगते हैं, दोस्तों यदि आप हमारी द्वारा बताई गई विधि से प्रसन्न होते हैं तो जरूर लाइक शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि हम आगे बढ़कर लोगों को अच्छी साधना बताएं। कुछ लोग गुमराह करते हैं, गलत मंत्र बताते हैं, गलत विधि बताते हैं तो सिद्धि नहीं होती। काफ़ी लोग उदास हो जाते हैं और उनका विश्वास उठ जाता है। दोस्तों यूट्यूब पे काफ़ी लोगों ने इस चीज़ों को बुरे रूप में दिखाकर पैसा कमाने के लिए या फिर लगा लीजिए लोगों को गुमराह करके
कुछ ऐसी साधनाएं बता देते हैं जिससे उनको सफलता नहीं मिलती और उनका दिल व विश्वास टूट जाता है। तो दोस्तों मैं आपको कोई भी साधना गलत नहीं बताता, जो सफल हो सकती है मैं आपको वही साधनाएं बताता हूँ।